ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे 3 प्रकार के सुखों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण निर्णायक बात कही, इस संसार में कोई भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आत्मक सुखों से वंचित नहीं है। जितने भी जीव हैं उनके जीवन में या तो सतोगुण प्रधान सुख है, या रजोगुण प्रधान सुख है, या तमोगुण प्रधान सुख है। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण बात करेंगे तमोगुण सुख की। तमोगुण सुख के लक्षण क्या है, तामस सुख के लक्षण क्या है? तामस सुख शरीर पर निर्भर करता है और शरीर पर भी निर्भर करता है, पर शरीर पर बोझिल निर्भर करता है, बोझ निर्भर करता है। जैसे आलस्य में बैठा हुआ व्यक्ति सुख मान रहा है आलस्य में, प्रमाद में बैठा हुआ व्यक्ति सुख मान रहा है प्रमाद में। इसी प्रकार से निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति सुख मान रहा है निद्रा में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। भगवान कहते हैं इसको अर्जुन तुम तामस सुख जानो। जो सुख भोग काल में और परिणाम काल में तुम्हें मूर्छा प्रदान कर रहा है, भोग काल में भी तुम्हें मूर्छित कर देता है, तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं रहता, तुम्हें उचित और अनुचित का भी बोध नहीं रहता। उस समय तुम्हें धर्म और अधर्म का भी बोध नहीं रहता। उस समय तुम्हें अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का भी बोध नहीं रहता। भोग काल में वो तामसिक सुख है और परिणाम में भी जो पतन का कारण बनता है, जो दुख का कारण बनता है, जो परेशानी का कारण बनता है, जो अनेक प्रकार से कष्टों का कारण बनता है, वह तामसिक सुख है। क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा को अर्थात तुम्हें मोहित करता है। और यह तामसिक सुख इतना मोहित करता है आपको बुरी तरह कि आप उचित और अनुचित का ख्याल ही भूल जाते हैं। आप विहित और अविहित का ख्याल भूल जाते हैं। आप अच्छे बुरे का ख्याल भूल जाते हैं। आप धर्म और अधर्म का ख्याल भूल जाते हैं। आप न्याय अन्याय का ख्याल भूल जाते हैं और मोहित हो जाते हैं। तो जो सुख आपको मोहित करता है, मूर्छित करता है,
तुम्हारे स्वरूप का विस्मरण करा देता है, तुम्हारी सत संस्कृति का विस्मरण करा देता है, विहित अविहित का विस्मरण करा देता है, धर्म अधर्म का विस्मरण करा देता है, कर्तव्य अकर्तव्य का विस्मरण करा देता है। वह तामस सुख है, क्योंकि वह मूर्छा ले आता है। जब व्यक्ति निद्रा में होता है तो उसे किसी का ख्याल नहीं होता, न उचित का न अनुचित का, न अच्छे का न बुरे का, न अपने का पराये का, कोई ख्याल नहीं होता। इसी प्रकार जो मोहित व्यक्ति है, मूर्छित व्यक्ति है, जो आत्मा और अनात्मा विवेक शून्य व्यक्ति है, वह तामसिक सुख में बोझिलता पर निर्भर है। उसे सताता है आलस्य, उसे सताता है प्रमाद, यह भारी है। आलस्य भी भारी है। जब आलस्य होता है शरीर में तो कर्तव्य कर्म को करने के लिए उठने नहीं देता, शरीर पर बोझिल होता है। जब प्रमाद होता है शरीर में तो कर्तव्य कर्मों को करने के लिए उठने नहीं देता, शरीर को बोझिल बना देता है, मूर्छित कर रहा है। जब निद्रा होती है तो सूर्य निकल आए हैं, प्रातःकाल 4 बज गए, फिर 5 भी बज गए, सूर्य निकल आए हैं, लेकिन निद्रा उठने नहीं देती। जबकि शास्त्र सम्मत है कि हम प्रातःकाल 4 बजे उठें और उठ करके स्नान आदि करके भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, भगवान के नाम का जप करें, पूजा करें, पाठ करें। लेकिन ये आलस्य उठने नहीं देता, यह प्रमाद उठने नहीं देता, यह निद्रा यह उठने नहीं देती, आपको दबा कर रखती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसको तामसिक सुख कहा है। और जब उठते हैं तो संसार के भोग तो दिखाई देते हैं पर भगवान दिखाई नहीं देते। तामसिक सुख वाले व्यक्ति को जब उठते हैं तो संसार के पदार्थ तो दिखाई देते हैं लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं देता। अब भी ये सो रहा है, नींद में है, क्योंकि इसकी आत्मा मोहित हो चुकी है, अज्ञान में डूब चुकी है। सात्विक सुख वाला साधक बहुत हल्का होता है। अब आप कहो कितना हल्का होता है? वो इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि वह पृथ्वी से उठकर परमात्मा तक पहुंच जाता है, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और राजसिक सुख जिसके जीवन में प्रधान है वह राजसिक सुख में रमण करता है, राजकाज में व्यस्त हो जाता है। और जो तामसिक सुख वाला है वह राजकाज में भी व्यस्त नहीं हो पाता और परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर पाता। वो तामसिक सुख निद्रा में व्यस्त हो जाता है, आलस्य में व्यस्त हो जाता है, प्रमाद में व्यस्त हो जाता है।
उसको फुर्सत नहीं मिलती, आलस्य से फुर्सत नहीं मिलती, प्रमाद से फुर्सत नहीं मिलती, निद्रा से फुर्सत नहीं मिलती। संत जगाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। बड़े कीमती शब्द हैं। हे मुसाफिर, उठो, जागो, भोर हो गया है। सोने की योनियां तो 83,99,999 थी, जो घोर रात्रि थी। अब ये 84 लाख योनि, 84 लाखवीं योनि, अंतिम योनि, मनुष्य योनि, ये तो भोर है, ये तो प्रातः काल है, ये तो ब्रह्म मुहूर्त है। क्योंकि उन योनियों में भगवत तत्व को प्राप्त करना कठिन था, लेकिन इस मनुष्य योनि में हम भगवत स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने आत्म स्वरूप को जान सकते हैं। ये भोर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खूबत है, जो सोबत है सो खोवत है। परमात्मा सुख को भी खो रहा है, और यह सुंदर शरीर जो मिला है, इसका सुंदर अवसर भी खो रहा है। जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागता है अपने स्वरूप में, जो पहचानता है अपने आप को, वो जाग रहा है और वही परमात्मा को प्राप्त कर रहा है। लेकिन जो अपने स्वरूप में नहीं जागा, निद्रा में सो रहा है, आलस्य में सो रहा है, प्रमाद में सो रहा है, वह तो इतना बोझिल है, उसका दिल, दिमाग, जीवन इतना बोझिल है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ पता ही नहीं है उसे। तो ध्यान रखना, जो सात्विक सुख के जिज्ञासु हैं और उसके लिए भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, वो स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहते। वो इतने हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि वो उड़ करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुष जो गुणातीत हुए महापुरुष हैं, वो तुम्हें इस पृथ्वी पर दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन वह महापुरुष पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं होते। आप सोचेंगे कि वह कहाँ होते हैं, वह परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। उन्हें पृथ्वी की जरूरत भी नहीं है। यह उनका सात्विक सुख है। वो अपने आत्म भाव में स्थित होते हैं, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसके लिए पृथ्वी की जरूरत ही नहीं। पृथ्वी तत्व प्रधान तो शरीर है। उनका शरीर आपको दिखाई देता है और ये लगता है आपको कि वो हैं इस पृथ्वी पर। वो शरीर से ऊपर उठ चुके हैं कि पृथ्वी पर दिखाई देते हुए भी वह पृथ्वी पर नहीं है, वो परमात्मा में है। यह उनकी स्थिति है, यह उनकी अवस्था है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी 3 प्रकार के सुख से दबे हुए हैं। सतोगुणात्मक सुख, रजोगुणात्मक सुख और तमोगुणात्मक सुख। तमोगुण आत्मक सुख में जो दबा हुआ है वो तो समझे कि उसने अपना जीवन नरक बना रखा है, नरक। और रजोगुण आत्मक सुख में जो डूबा हुआ है उसने अपना जीवन स्वर्ग बना रखा है। और सतोगुण आत्मक सुख में जो मस्त है उसने अपना जीवन वैकुंठ बना रखा है, भगवान का दरबार बना रखा है। अपने जीवन को ही उसने एक सुंदर बांके बिहारी जी का मंदिर बना रखा है। उसने अपने जीवन को राम दरबार बना रखा है, श्री राम दरबार बना रखा है। क्योंकि उसके जीवन की जो अनंत संभावनाएं हैं वो सिर्फ एक पर टिकी हैं। और रजोगुणी सुख वाले व्यक्ति की जो संभावनाएं वो अनेकों पर टिकी हैं। और तमोगुण सुख वाले व्यक्ति की जो संभावना है वो प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में डूबी हुई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इन तीनों सुखों में सना हुआ न हो। कोई सतोगुण सुख में डूबा हुआ है, कोई रजोगुण सुख में और कोई तमोगुण सुख में। परंतु जो महापुरुष इनका रहस्य समझ गए वह महापुरुष गुणातीत हो गए। और जब तुम गुणातीत हो जाते हो तो पृथ्वी पर दिखाई देते हुए भी तुम पृथ्वी पर नहीं होते। तुम्हारे पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं लेकिन पृथ्वी पर पड़ते हुए भी वो पृथ्वी पर नहीं है, वो एक अनंत आनंद के सागर में है, उस परमात्मा के स्वरूप में है। तुम एक प्राणी की तरह जीते हो। दूसरों को लगता है कि ये प्राणी है, परंतु तुम प्राणी की तरह जीते हुए भी प्राणी नहीं हो। तुम परमात्मा का स्वरूप हो चुके हो क्योंकि तुम गुणातीत हो और परमात्मा के स्वरूप का आनंद ले रहे हो, परमात्मा के स्वरूप के आनंद में डूबे हुए हो। तुम्हारे आनंद की अब कोई सीमा नहीं है। तुम असीम आनंद में रसमग्न हो। अब तुम सृष्टि का अंग नहीं हो, तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर तुम तो स्वयं सृष्टा हो गए। तुमने अपने आनंद का सृजन किया, तुमने अपने स्वरूप को जन्म दिया, स्वरूप का अनुभव किया, परमात्मा स्वरूप का अनुभव किया और परमात्मा स्वरूप का अनुभव करके तुम परमात्मा का स्वरूप हो गए। यह भगवान की कृपा है। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वो अपने स्वरूप को जना देते हैं उसे। सो जाने जाय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम ही होई जाई।
भगवान श्री राम के स्वरूप को जानना हो, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को जानना हो, उस अविनाशी निर्गुण स्वरूप को जानना हो, तो उसकी जब कृपा होती है वो साधक उनके स्वरूप को जान लेता है। और वो जान करके ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान करके वह ब्रह्म ही हो जाता है। तो 3 प्रकार के सुख हैं और तीनों प्रकार के सुखों से प्राणी घिरा हुआ है। और जब तक वो घिरा हुआ है तब तक वह प्राणी है, और जब वह तीनों प्रकार के सुखों से ऊपर उठ जाता है तब वह प्राणी नहीं है, वह गुणातीत है, वह परमात्मा है। वह अपने श्रेय को प्राप्त कर चुका, वह अपने श्रेय स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो चुका। और उस स्वरूप में स्थित होकर मन से भी ऊपर उठ चुका, और वह उन अनुभूतियों को समाज में आकर बांट रहा है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है, यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। भीतर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है, भीतर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। सोते भी आनंद है और जगते भी आनंद है, सोते भी आनंद है और जगते भी आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, 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 काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत गीता पर सुंदर आपने भाव विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।